आखिरी दावत। मत्ती 26, मरकुस 14, यूहन्ना 13। अख़मीरी रोटी के पहले दिन शागिर्द यसू के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं, हम आपके लिए कहाँ फसह के खाने की तैयारी करें? यसू ने जवाब दिया, शहर में फलां के पास जाओ और उससे कहो, उस्ताद कहते हैं मेरा वक्त करीब आ गया है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तुम्हारे यहाँ फसह का त्यौहार मनाऊंगा। यसू ने जैसा हुक्म दिया शागिर्दों ने वैसा ही किया और फसह के खाने की तैयारी कर ली। शाम होने पर यसू अपने 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपना लिबास उतारा और कमर में रूमाल बांध लिया। तब वो बर्तन में पानी भरकर अपने शागिर्दों के पैर धोने लगे और कमर के रूमाल से उन्हें पोंछने लगे। जब वो शिमोन पतरस के पास पहुंचे तो पतरस ने उनसे कहा, खुदावंद, क्या आप मेरे पैर धोएंगे? यसू ने जवाब दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझोगे। पतरस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यसू ने उससे कहा, अगर मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा। इस पर शिमोन पतरस ने उनसे कहा, खुदावंद, तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सर भी धोइए। यसू ने जवाब दिया, जो गुस्ल कर चुका है उसे पैरों के सिवा कुछ और धोने की जरूरत नहीं है, वो मुकम्मल तरह से पाक है। तुम लोग पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। यसू जानते थे कि कौन मेरे साथ फरेब करेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम सब के सब पाक नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वो अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। इसलिए अगर मैंने यानी तुम्हारे खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने मिसाल पेश की है, इसलिए कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। ये कहते कहते यसू का दिल बेचैन हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से एक कड़वा सच कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शागिर्द एक दूसरे को देखते रहे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो किसके मुताल्लिक कह रहे हैं। एक शागिर्द यसू जिनसे बहुत मोहब्बत करते थे, वो मेज पर उनकी दाईं जानिब सबसे अहम जगह बैठे हुए थे। शिमोन पतरस ने उनसे इशारे से कहा, पूछो तो वो किसके मुताल्लिक कह रहे हैं। तब उस शागिर्द ने यसू जिससे बहुत मोहब्बत करते थे उनकी तरफ झुककर उनसे पूछा, खुदावंद, वो कौन है? यसू ने जवाब दिया, वही, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा, वो वही है। और उन्होंने रोटी का टुकड़ा डुबोकर शिमोन के बेटे यहूदा इस्कारियोती को दिया। यहूदा ने उसे ले लिया और शैतान उसमें समा गया। तब यसू ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वो जल्दी करो। खाना खाने वालों में कोई ये नहीं समझ पाया कि यसू ने उससे ये क्यों कहा। यहूदा के पास रुपयों की थैली थी, इसलिए कुछ लोग ये समझते रहे कि यसू ने उनसे ये कहा होगा कि हमें त्यौहार के लिए जो कुछ चाहिए वो खरीद लो या गरीबों को कुछ खैरात कर दो। रोटी का टुकड़ा लेकर यहूदा फौरन बाहर चला गया। उस वक्त रात हो गई थी। उसी वक्त यसू ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरी वजह से परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। लेकिन अपने दोबारा जिंदा होने के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलील जाऊंगा। इस पर पतरस ने यसू से कहा, आपकी वजह से चाहे सभी परेशान हो जाएं, लेकिन मैं कभी परेशान नहीं होऊंगा। इस पर यसू ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। पतरस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ मरना ही क्यों ना पड़े, मैं कभी आपका इनकार नहीं करूंगा।
और सभी शागिर्दों ने यही कहा। खाना खाते वक्त यसू ने रोटी ली और खैर की दुआ करने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शागिर्दों को दिया, लो, ये मेरा जिस्म है। तब उन्होंने कटोरा लेकर शुक्रिया अदा किया और उसे शागिर्दों को दिया और सब शागिर्दों ने उसमें से पिया। यसू ने उनसे कहा, यह मेरा खून है, मुआहिदे का खून, जो बहुत से लोगों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तब तक अंगूर का रस नहीं पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाहत का नया रस न पी लूं। हमदिया नगमा गाने के बाद वो जैतून के पहाड़ की तरफ चल दिए।